मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का एक और मामला बिहार से सामने आया है। बिहार में व्हाट्सएप के जरिए एक पोस्ट डाली गई और उस पोस्ट में मुस्लिम बुजुर्ग और उसके साथ एक बच्ची को दिखाया गया, जिसके जरिए बहुत अजीब और भद्दी बातें कहने की कोशिश की गई और यह सब एक व्हाट्सएप ग्रुप में हुआ है। मजाक के तौर पर इन तमाम बातों को व्हाट्सएप ग्रुप में पेश किया गया, जिससे यह साबित करने की कोशिश की गई कि मुसलमान कैसे होते हैं, जिससे यह दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए मुसलमान क्या करते हैं। और आप चौंक जाएंगे जब आप यह सुनेंगे कि यह पोस्ट किसी आम आदमी की नहीं थी, किसी आम व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि बिहार के एक प्रशासनिक अधिकारी की यह पोस्ट थी, जो मौजूदा वक्त में एक पद पर बैठा हुआ है। यह उसकी पोस्ट थी, जिसका नाम है आलोक कुमार। यह उस अधिकारी की पोस्ट थी जिसने एक मुस्लिम बुजुर्ग और उसके साथ एक छोटी बच्ची को दिखाते हुए बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस पोस्ट को करने के बाद उस व्हाट्सएप ग्रुप में काफी बातें हुई हैं, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज हुई है। 153A, 66 और कई धाराएं आलोक कुमार पर लगाई गई हैं। बाकायदा तौर पर इस एफआईआर में लिखा गया है कि इसके जरिए जो पोस्ट ये डाली गई है, इस पोस्ट के जरिए सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है, माहौल खराब हो सकता है और आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और उसी के बाद 153A की धारा लगाई गई है आलोक कुमार पर। यह व्हाट्सएप नंबर जब ट्रेस किया गया, तब इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए पता चला कि यह नंबर किसका है, किसके नाम पर है, कहां इस्तेमाल हो रहा है। तब तक नहीं मालूम था कि यह एक प्रशासनिक अधिकारी का नंबर है, लेकिन जब ट्रेस किया गया, पुलिस जांच में लगी, तब जाकर यह पता चला कि कहां नंबर इस्तेमाल हो रहा है, किसका नंबर है। तब यह कड़ी खुली और यह मालूम हुआ कि यह एक प्रशासनिक अधिकारी है जो पद पर बैठे हुए हैं, उनका नंबर है और उनके जरिए यह नफरत की जो मानसिकता है उसका सबूत दिया गया है। इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। सोशल मीडिया एक टूल बन रहा है जिसके जरिए मुसलमानों के खिलाफ, एक समुदाय के खिलाफ लगातार नफरत फैलाई जा रही है। अनेकों ग्रुप ऐसे हैं व्हाट्सएप के कि जिनमें मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद उन्हें फिर फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाता है, जिसके बाद हिंसा भड़क जाती है और फिर उसके बाद कसूरवार कौन ठहराया जाता है, यह आप अच्छे से जानते हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और 153A की धारा उन पर लगा दी गई है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि एक प्रशासनिक अधिकारी के दिमाग में, दिल में मुसलमानों के प्रति इतना जहर कैसे? एक पद पर बैठे हुए एक अधिकारी के दिल में मुसलमानों के लिए इतना जहर कैसे, जब देश में इस तरह के हालात चल रहे हैं? नुपुर शर्मा के बयान के बाद किस तरह से देश सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसता जा रहा है, किस तरह से प्रदर्शनों के बाद हिंसाएं बढ़ रही हैं, प्रदर्शनकारियों पर पथराव किया जा रहा है। अगर वो अपने नबी की शान में की गई गुस्ताखी को लेकर आवाज उठा रहे हैं तो उन्हीं पर पुलिस की लाठियां बरसाई जा रही हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, जेल में बंद किया जा रहा है, लॉकअप में बंद करके उन पर लाठियां तोड़ी जा रही हैं, धाराएं भी उन्हीं पर लग रही हैं, यूएपीए के कानून भी उन्हीं पर लग रहे हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं। ऐसे में कुछ मानसिक बीमार लोग अपनी बीमारी से परेशान बाज नहीं आ रहे हैं। वो अभी भी मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे उसमें अब ये प्रशासनिक अधिकारी आलोक कुमार हो या वो आम भगवाधारी लोग जो लगातार सड़क पर उतरकर गालियां मुसलमानों को देते रहते हैं। ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि कार्रवाई इनसे बहुत दूर है। एफआईआर दर्ज तो इनके खिलाफ होती है, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। फाइल तो इनकी बनती है, लेकिन ये जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाते। आप नुपुर शर्मा की ही मिसाल ले लीजिए। नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। नुपुर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं मुंबई में, अलग अलग थानों में केस दर्ज हो रहे हैं। मुंबई पुलिस दिल्ली पहुंचती है नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए, उम्मीद लगाती है कि दिल्ली पुलिस सहयोग करेगी, लेकिन कुछ नहीं होता। नुपुर शर्मा जैसे के तैसे अपने घर में है, सिक्योरिटी दे दी गई है उनको। तो ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए आपके सामने जरूर आ रही होंगी। कितने दिन गुजर गए इस पूरे वाकये को हुए,
जब नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की थी। उसके बाद से लेकर अभी तक प्रदर्शन हो रहे हैं, मुसलमानों पर लाठियां तोड़ी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन नुपुर शर्मा पर सिर्फ और सिर्फ धाराएं लगी हैं, जेल की सलाखों के पीछे अभी तक नहीं गई। तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी अब कोई मौका ही नहीं छोड़ रहे हैं। आलोक कुमार जैसे बीमार मानसिकता के लोग जो नफरत फैलाना चाहते हैं, वो कोई मौका नहीं छोड़ते कि मुसलमानों के खिलाफ टारगेट किया जाए। इस पोस्ट के जरिए अगर इस पर लगाम नहीं लगाई जाती तो इस पोस्ट के जरिए कितनी बड़ी हिंसा हो सकती है आप समझ सकते हैं। फिर कसूरवार कौन ठहराया जाएगा? क्या पुलिस का यह दायित्व नहीं बनता, जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस पोस्ट के बाद तुरंत जांच हो और एफआईआर दर्ज होने के बाद फौरन गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी करने के बाद सख्त धाराएं लगाई जाए, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए? लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? क्या कोई बैक सपोर्ट ऐसे लोगों के पीछे होती है? क्या इनकी कोई जो बैकबोन होती है वो इनके कंधे पर हाथ रखे होती है, इनकी पीठ पर हाथ रखे होती है कि तुम इस तरह की चीजें करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं? तो इनको कौन सी ऐसी सपोर्ट हासिल है जो इनको जेल की सलाखों के पीछे जाने ही नहीं देती? ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस तरह के लोग लगातार आजाद घूमते रहेंगे, लगातार इसी तरह से नफरत फैलाते रहेंगे और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कागज पर इन पर धाराएं लगा दी जाएंगी और वो धाराएं 153A हो या उससे सख्त धाराएं हो, दंगा फैलाने की धाराएं हो, आपसी सद्भाव को बिगाड़ने की धाराएं हो, देश के माहौल को खराब करने की धाराएं हो, सिर्फ धाराएं ही लगाई जाएंगी या फिर जेल की सलाखों के पीछे भी डाला जाएगा? ये सवाल लगातार उठ रहा है। तो अब ऐसे में देखना यह है कि जब देश में लगातार इस तरह की आग फैलती जा रही है, अग्निवीरों की बात कर लें, अग्निपथ स्कीम की बात कर लें या नुपुर शर्मा के दिए गए बयान की बात कर लें, हर तरफ प्रदर्शन का सिलसिला है, हर तरफ एक हंगामा है, शोर है, गुल है, सुकून मानो मिट सा गया है। ना कोई नौकरियों की बात कर रहा है, ना कोई महंगाई की बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही हंगामा है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों का यह रोल कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाएं, यह खुद में एक बड़ा सवाल है।